मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र रंजन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंबिका एकेडमी में। दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे संविधान के भाग 6, जिसमें हम सब पढ़ चुके हैं कार्यपालिका के विभिन्न अंगों के बारे में, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में, और आज हम सब पढ़ेंगे महाधिवक्ता के बारे में। दोस्तों, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का पद के बारे में वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165 में। ये महाधिवक्ता राज्य के सबसे बड़े नीति पदाधिकारी होते हैं या कानून पदाधिकारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जानेंगे जब इसका पद होता है तो इसका कोई नियुक्ति भी करता होगा। कौन नियुक्ति करता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, नियुक्ति महाधिवक्ता का जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल अपने मन से नहीं करते हैं, बल्कि ये मंत्री, राज्य के जो मंत्री परिषद होते हैं उनके सलाह पर करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब नियुक्ति किया जाता है तो उसकी योग्यता भी कुछ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब महाधिवक्ता को नियम के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा थोड़े ना है कि हम सबको भी, किसी को भी पकड़ के लाके बैठा देगा, महाधिवक्ता के पद दे देगा। तो इसके लिए योग्यता होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि भारत के नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 10 वर्ष तक इनको न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, या कम से कम 10 वर्ष तक इनको वकालत की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, या 10 वर्ष तक वकालत की होनी चाहिए। अब हम सब जानेंगे इसके कार्यकाल के बारे में। दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको ध्यान में रखिएगा कि महाधिवक्ता के कार्यकाल के बारे में हमारे संविधान में बिल्कुल भी कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन तो इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, इसके मतलब पूरी जिंदगी नहीं रहेगी। कोई भी चीज का कार्यकाल होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो बना सकता है उसी के द्वारा बिगाड़ा भी जा सकता है। तो इनको नियुक्ति किए हैं राज्यपाल, तो इनको हटाया भी जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन ये अपने मन से नहीं, बल्कि मंत्रियों के सलाह पर नियुक्ति किया था, इसलिए मंत्रियों के कहने पर राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा। किनको? महाधिवक्ता को। अब हम सब बात करेंगे, अगर यदि ये महाधिवक्ता चाहे तो अपने मर्जी से, अगर यदि पद मुक्त होना चाहते हैं तो वो त्याग पत्र भी दे सकते हैं। किनको दे सकते हैं? जब इनको नियुक्ति किए हैं राज्यपाल, जब इनको मतलब कार्यकाल से भी मुक्त कर सकते हैं राज्यपाल, तो ये त्याग पत्र भी किनको देंगे? बिल्कुल राज्यपाल को ही देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जानेंगे महाधिवक्ता के शक्तियों के बारे में। इनको बहुत सारी शक्तियां मिलती है। कौन कौन सी शक्तियां मिलती है? तो ये विधानसभा के दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो महाधिवक्ता होते हैं वो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन विधानसभा की कोई भी बैठक में वो शामिल हो सकते हैं और वो बहस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात की ध्यान रखेंगे कि ये किसी भी बिल पर
या किसी भी विशेष बात पर वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जानेंगे इनके कार्य के बारे में। जब ये महाधिवक्ता है, ये राज्य के कानून के बारे में ये जब पढ़े ही हैं तो क्या ये हल चलाएंगे? नहीं ना। तो ये इनका कार्यकाल, इनका जो कार्य होता है वो राज्यपाल को ये नियम के बारे में या कानून के बारे में सलाह देते हैं। अब हम सब बात करेंगे इनके वेतन भत्तों के बारे में। इनका वेतन हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, इनका कितना वेतन होगा इसके बारे में। इनका वेतन के बारे में डिसाइड करते हैं राज्यपाल, अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्यपाल के द्वारा इनका वेतन या भत्तों के बारे में जो भी डिसाइड किया जाएगा वो किनके द्वारा? बिल्कुल राज्यपाल के द्वारा। अगर यदि हम सबसे पूछा जाए अपना झारखंड के बारे में कि बताइए झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। कौन थे? मंगलमय बनर्जी। और वर्तमान में अगर यदि पूछा जाए कि वर्तमान के महाधिवक्ता कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे वर्तमान के महाधिवक्ता राजीव रंजन। वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे राजीव रंजन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।